हेलो स्टूडेंट, मैं विपुल बिहारी, गया का एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान मां सरस्वती एकेडमी का डायरेक्टर अपने इस कोचिंग संस्थान के यूट्यूब चैनल एमएस एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर क्या है ये? जब आप अपने घर में फैन को, कूलर को, टीवी को, एसी को, फ्रिज को, किसी भी चीज को जब आप ऑन करते हैं तो वो कुछ न कुछ काम करता है। फैन घूमने का काम करता है, बल्ब जलने का काम करता है, टीवी टीवी चलता है, वो आप लोग उसमें वीडियो देखते हैं, हम सभी उसमें वीडियो देखते हैं। तो कुछ तो काम होता है, वर्क होता है। उस वर्क को होने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है और वो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में होता है। वही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डेफिनेशन देखें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसका डेफिनेशन है द कैपेसिटी of the flowing electricity to do work is called electrical energy. The capacity of the flowing electricity to do work, वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी जो कैपेसिटी है किसी भी एक सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाने का, ताकि वर्क हो, वर्क कुछ हो, वो कहलाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपको याद होगा कि एक फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल वर्क डन बाय चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन था यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होता है, और वहां से हमारा फॉर्मूला आता है V इक्वल डब्ल्यू बाई क्यू। तो ये क्या हो जाएगा, W इक्वल V इंटू क्यू। W इक्वल V इंटू क्यू होगा ना, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो हमारा जो वर्क आया उसका फॉर्मूला क्या आया, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। यानी तो स्टूडेंट, हमारा जो फॉर्मूला आया वो है W इक्वल V इंटू क्यू, मीन्स वर्क डन इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। आप जानते हैं Q इक्वल होता है I इंटू टी। क्या हम इस Q को, I इंटू टी को यहाँ पे Q की जगह पे पुट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये हो जाएगा V इंटू I इंटू टी, यानी W इक्वल V I टी। ये एक फॉर्मूला वर्क डन का। अच्छा, ये जो आ रहा है हमारा वो है वर्क। तो क्या ये वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी है? बिल्कुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही है। आप जब एनर्जी दे रहे हैं तभी वर्क हो रहा है, और वो एनर्जी वर्क का इक्विवेलेंट होता है। तो हम इस वर्क के जगह पे एनर्जी लिख सकते हैं। तो ये जहां भी हम वर्क लिख रहे हैं उसे हम समझ सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, VIT। आप ये बिल्कुल वर्क इक्वल VIT लिख रहे हैं तो एनर्जी इक्वल VIT ही समझिए। अच्छा, आप ये भी जानते हैं V इक्वल फॉर्मूला होता है I इंटू आर। क्या हम इस V इक्वल IR को यहां पे पुट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा W इक्वल IR ये IR V के बदले T जो पहले से था वो रह गया। तो हमारा आ गया वर्क इक्वल I स्क्वायर RT।
ये एक अलग फॉर्मूला मिला हमें। ये फॉर्मूला तब काम आएगा जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट और साथ ही टाइम पता हो, तो हम वर्क डन या इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला हमारा तब काम आएगा जब हमें इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस और टाइम पता हो। एक और फॉर्मूला होता है, हम V इक्वल आई आर पुट किए। I इक्वल हम कुछ पुट कर सकते थे, वो है V बाई आर। ओम्स लॉ से ही होता है, V इक्वल आई आर ओम्स लॉ, तो I इक्वल V बाई आर हम यहाँ पे ये पुट कर सकते हैं ना। जब V के बदले में ये पुट कर दिए तो I के बदले में भी वो पुट कर सकते हैं। तो हमारा आ जाएगा नेक्स्ट फॉर्मूला W इक्वल V, I की जगह पे हमने पुट किया V बाई आर इंटू टी, तो आ गया हमारा V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ये एक फॉर्मूला मिला, V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो हमारे पास वर्क डन या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो फॉर्मूला मिला वो है फर्स्ट V इंटू क्यू, सेकेंड V आई टी, थर्ड I स्क्वायर आर टी एंड फोर्थ V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। इन सबका इस्तेमाल करके किसी न किसी रूप में सबका इस्तेमाल होता है। ये बहुत कम इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल हमने बस ये तीन मेन फॉर्मूले को लाने के लिए किया है। ये क्वेश्चंस में बहुत कम दिखाई पड़ते हैं, जब आप न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो ये बहुत कम मिलेंगे आपको। इसलिए ये तीन फॉर्मूला आप बिल्कुल कंठस्थ कर लें। हमारे पास अब एक क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 12 ओम रेजिस्टर इन 2 मिनट्स। ये हमारा सर्किट है, 20 वोल्ट का एक बैटरी जिससे 12 ओम एंड 8 ओम का दो रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब यहाँ पे आपको निकालना है कि जो 12 ओम है इसके द्वारा 2 मिनट्स में कितना एनर्जी कंज्यूम किया गया। इस 12 ओम रेजिस्टर के द्वारा 2 मिनट में कितना एनर्जी कंज्यूम किया गया, आप बना सकते हैं। चलो देखते हैं। ये 20 वोल्ट जो है, सबसे पहले तो ये कि ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का वो कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस जो होते हैं वो दोनों के लिए अलग अलग होते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के लिए अलग अलग होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट दोनों के लिए सेम होता है। आप ये बताओ कि जो 20 वोल्ट का जो बैटरी है उसे ये कितना रजिस्टर दिखाई देगा, इनका जो वैल्यू होगा रेजिस्टेंस का वो कितना दिखाई देगा। क्या 12 ओम 8 ओम सेपरेटली दिखेंगे? तो हमने पहले ही बताया है कि जो हमारा बैटरी होता है वो सेपरेटली 12 और 8 ओम को नहीं देखेगा, वो उनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को देखेगा, और इसी वजह से हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो यहां से जब हम 20 वोल्ट के लिए एक रेजिस्टेंस निकालेंगे जिसे 20 वोल्ट देखेगा वो इक्वल होगा आर इक्विवेलेंट का। आर इक्विवेलेंट, अब चूंकि ये सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2, यानी 12 ओम प्लस 8 ओम मीन्स 20 ओम। तो हमारा आर इक्विवेलेंट आ गया कितना, 20 ओम। अच्छा, हमारे पास आर इक्विवेलेंट है और V है, तो क्या हम V इक्वल आई आर का इस्तेमाल करके I निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं? बिल्कुल। V है 20 वोल्ट, I निकालना है, R भी है 20 ओम।
ये 20 कैंसिल हो गया। हमारे पास जो वैल्यू आया I का वो है 1 एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, ए से डिनोट करते हैं। तो I इक्वल हो गया 1 एम्पियर। यानी जो यहां से करंट फ्लो करेगा वो 1 एम्पियर होगा, यहां भी 1 एम्पियर होगा, यहां भी 1 एम्पियर होगा, हर जगह पे 1 एम्पियर, और लास्टली ये फिर से बैटरी में चला जाएगा 1 एम्पियर। क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ये 2 पॉइंट मैंने याद करने के लिए बोला था आप लोगों से कि पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमेशा काम आएगा, हर एक न्यूमेरिकल्स में आपको सोचने पे मजबूर करेगा, और अगर ये कंसेप्ट आपके पास नहीं रहा तो न्यूमेरिकल्स बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे पास I आ गया। अच्छा, अब आते हैं हम 12 ओम पे। क्वेश्चन है इस 12 ओम के द्वारा जो एनर्जी कंज्यूम किया गया, तो हम सेपरेटली 12 ओम को निकाल लिए ताकि बनाना हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाए। यहाँ पे करंट जो है I ये 1 एम्पियर है, V 20 वोल्ट नहीं लिख सकते, V इक्वल 20 वोल्ट इसके लिए नहीं लिख सकते क्योंकि ये 20 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा और कितना हुआ ये हमें नहीं पता, इसलिए हम यहाँ पे V इक्वल कुछ नहीं लिखेंगे। इतना ही का इस्तेमाल करके देखेंगे कि क्या हम और इससे एनर्जी निकाल सकते हैं, एनर्जी कंज्यूम जो हुआ वो निकाल सकते हैं। तो हमारे पास 3 फॉर्मूला है, तीनों में से कोई एक तो लग ही जाएगा ना, देखते हैं। एक फॉर्मूला है VIT जिसके लिए V चाहिए, हमारे पास V नहीं है। दूसरा फॉर्मूला है I2RT, I है हमारे पास, R भी है हमारे पास, और T 2 मिनट्स है, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो E इक्वल आ गया I2RT मीन्स I 1 एम्पियर का स्क्वायर, R 12 ओम इंटू टाइम 2 मिनट्स, देन 2 इंटू 60 सेकेंड में करेंगे या SI यूनिट में करेंगे। तो हमारा एनर्जी जो कंज्यूम हुआ वो आ गया 6 2 जा 12 एंड 12 12 जा 114 एंड 0, ये 0 यहाँ आ गया, इतना जूल। एनर्जी चाहे कोई भी एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो या किसी भी तरह का एनर्जी हो, उसका SI यूनिट जूल होता है। ये हमारा इस क्वेश्चन का जवाब आया। अब चलो एक और इसी पे क्वेश्चन देखते हैं, इस बार कॉम्बिनेशन को चेंज करेंगे, ठीक है। आइए अब कॉम्बिनेशन चेंज करके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन वही है, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 12 ओम इन 2 मिनट्स। 12 ओम बनाते हैं अभी। ये हमारा 2 रजिस्टर है, इसे 20 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। ये 12 ओम है और ये 8 ओम है। सेम क्वेश्चन, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 12 ओम इन 2 मिनट्स, टाइम 2 मिनट है, 12 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसे जो एनर्जी कंज्यूम होगा वो हमें निकालना है। ये जो कॉम्बिनेशन हमें दिख रहा है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इलेक्ट्रिक करंट निकलता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो दोनों के लिए इक्वल होता है। यानी 20 वोल्ट है तो इसके लिए भी 20 वोल्ट हो जाएगा, इसके लिए भी 20 वोल्ट हो जाएगा। अच्छा, कोई ऐसा फॉर्मूला है क्या जो भी आर का इस्तेमाल करके बनाया जा सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को? बिल्कुल है हमारे पास, ये V²/R×T। आप अगर देखेंगे तो हमारे पास 12 ओम के लिए इस 12 ओम को सेपरेटली निकाल लेते हैं बाहर। ऐसे बनाना हमारे लिए इस बहुत आसान होता है। ये है 12 ओम
V है 20 वोल्ट, तो फॉर्मूला हो जाएगा V²/R इंटू टी। V² यानी 20 इंटू 20 बाई R यानी 12 इंटू टी मीन्स 2 इंटू 60। ये 2 से 6 बार में, ये 6 से 10 बार में, यानी 400,000 जूल हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुआ। इन सारे क्वेश्चंस का क्या मतलब है? अगर हम प्रैक्टिकली समझे तो इसका मतलब क्या है, यानी जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम किसी दो रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं जो 12 ओम का है और 8 ओम का है, और उसे 20 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस का बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो जो 12 ओम एम्पियर सॉरी, तो जो 12 ओम का रजिस्टर होगा, वो रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस 12 ओम का होगा, वो 2 मिनट में 400 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। यानी जो हम उसमें एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे, उसका खपत वो कितना करेगा? 400 जूल। इसके पहले जो क्वेश्चन बनाए थे सीरीज कॉम्बिनेशन का, उसमें भी प्रैक्टिकली अगर हम सोचे तो वही होता है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर डेफिनेशन है द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, या हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन बाय टाइम। अच्छा, आपने अभी अभी समझा W इक्वल या E इक्वल फॉर्मूला होता है VIT इक्वल I²RT इक्वल V²/R इंटू टी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए फॉर्मूला था। क्या इस W को हम एनर्जी बाय टाइम बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। इस W के जगह पे हम एनर्जी लिख सकते हैं। वर्क है तो एनर्जी है, एनर्जी है तो वर्क है। यहां से पावर इक्वल अगर हमें निकालना हो तो E के जगह पे हम VIT एक बार पुट कर लें, VIT बाय T, तो ये T से T कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास VI। फिर से अगर हम P इक्वल E बाई टी लिखें, E की जगह पे हम VIT एक बार पुट करिए, अब एक बार पुट करेंगे I²RT, तो I²RT पुट करेंगे, नीचे आ जाएगा T, T से T कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे T है ना, वो T यहाँ आ जाएगा बच्चे, तो बचेगा हमारा I²R। तो पावर का एक और फॉर्मूला मिला, वो क्या है? I²R। एक और फॉर्मूला, जब हम E इक्वल V²/R इंटू टी को पुट करेंगे, मतलब P इक्वल क्या है? E बाई टी है, E इक्वल हम पुट कर सकते हैं V²/R इंटू टी बाई टी, ये T से T कैंसिल हो गया, बचा V²/R। तो जिस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला 3 था, VIT, I²RT एंड V²/R इंटू टी, उसी तरह से इलेक्ट्रिकल पावर का भी 3 फॉर्मूला मिला। वो 3 फॉर्मूला है, बस इसमें से T निकाल देना है, बचा क्या? VI, I²R एंड V²/R। VI, I²R एंड V²/R, ये 3 फॉर्मूला, जैसी परिस्थिति होगी हम इन 3 फॉर्मूला में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे और पावर को निकाल लेंगे। आइए इस पे भी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से और भी बातें क्लियर होगी, आपका अप्रोच बढ़ेगा।
इलेक्ट्रिकल पावर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल, कोई एक सर्किट है जिसमें दो बल्ब लगे हुए हैं, दो बल्ब है ये लगा हुआ, और ये पोटेंशियल डिफरेंस एक बैटरी जो कि 220 वोल्ट का है उससे जुड़ा हुआ है। अगर इस बल्ब का, ये बल्ब है, अगर इस बल्ब का, प्रत्येक बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो 110 ओम हो, इसका भी 110, इसका भी 110। अच्छा, आप ये कंफ्यूज मत हो जाओ कि जब हम पावर निकालेंगे तो उनका रेजिस्टेंस दोनों का 110 110 या जो भी होगा वो इक्वल होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 20, यहाँ पे 80 भी हो सकता है। मैंने बस एक क्वेश्चन को लिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो हमें निकालना है पावर ऑफ ईच बल्ब, प्रत्येक बल्ब का जो पावर होगा वो हमें निकालना है। अब एक बात बताओ, सबसे पहले तो ये कि हम ये एनालिसिस करके अपने ये सोच ले कि पावर का जो फॉर्मूला था वो क्या था। पावर इक्वल फॉर्मूला था वी आई, फिर था आई स्क्वायर आर, फिर था वी स्क्वायर बाई आर। तो सबसे पहले हम यही सोचेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है वी आई। क्या वी आई हम लगा सकते हैं? भी यहां पे 220 वोल्ट नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दोनों के लिए अलग अलग हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, बढ़ जाता है। तो 220 वोल्ट हम 110 ओम के लिए नहीं लिख सकते। तो वी आई तो लगने से रहा। आई स्क्वायर आर, अभी वो भी नहीं लगेगा क्योंकि हमारे पास आई नहीं है, आर है। और हम जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आई जो होता है वो सारे रजिस्टर में इक्वल ही होता है। तो क्या करेंगे, हम निकालेंगे आई। आई निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है V इक्वल आई आर। V है, अच्छा, V इक्वल आई आर। अब V हम 220 वोल्ट इसके लिए नहीं निकाल सकते, हमारे पास R क्या आना चाहिए, इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें अलग से R1 प्लस R2 निकालना होगा, जो कि 110 प्लस 110 है, जो 220 ओम के बराबर होगा। अभी इससे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमने ये क्वेश्चन को किया है, तो यहाँ पे आपको आसानी से समझ में आना चाहिए। 220 ओम, तो हमारे पास R इक्विवेलेंट आया 220, V है 220 वोल्ट, I हमें निकालना है, R है 220 ओम। ये 220 कैंसिल हो गया, I इक्वल बचा 1 एम्पियर। I जो हमारा आया वो है 1 एम्पियर। बार बार 1 एम्पियर याद है सर, 1 एम्पियर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको समझने में ज्यादा दिमाग खर्चा ना करना पड़े, आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पे 1 एम्पियर की जगह पे 2 एम्पियर आए, 40 एम्पियर आए, वो बस कैलकुलेशन का बात है। समझ के लिए तो बस एक न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए, और वो ये यहाँ पे क्लियर करेगा। और आपको ज्यादा दिमाग इधर उधर कैलकुलेशन में लगाने के बजाय आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा, इसलिए ये इस तरह का क्वेश्चन दिया गया आपके लिए, आपके पास रखा गया, ताकि आप आसानी से किसी भी चीज को बिल्कुल सरल तरीके से समझ सके। हमारे पास आई निकल गया है, आर भी पता है, यानी इस बल्ब के लिए आर है 110 ओम, आई है 1 एम्पियर। तो क्या हम पावर आई स्क्वायर आर का फॉर्मूला इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं? बिल्कुल। आई है 1 का स्क्वायर इंटू आर है 110, यानी पावर इक्वल 110 वाट। क्या आपको यह बताने की जरूरत है कि पावर का ऐसा यूनिट वाट होता है? अगर जरूरत है तो आप सुन ले, ऐसा यूनिट ऑफ पावर, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट।
पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट होता है। वाट को हम लोग W से डिनोट करते हैं, 110 वाट। ये पावर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। अब जो हम लोग बातें करेंगे वो है कि हम लोग जब घर में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके फैन चलाते हैं, बल्ब चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, रेफ्रिजरेटर होता है, एसी होता है, कूलर होता है, तो इन सब से इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोग कंज्यूम करवाते हैं। यानी वो जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करता है। तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कंज्यूम करता है वो हम लोग घर में तो बनाते नहीं है ना, वो हमारे यहाँ दूसरे जगह से उनका प्रोडक्शन होता है, वो हमारे यहाँ भेजा जाता है। तो उसके लिए वो हमसे क्या लेते हैं, पैसे लेते हैं, बिजली विभाग वाले। तो जो मीटर होता है हमारे यहाँ वो किस तरह से रीडिंग देता है, किस तरह से उसके बिल बनते हैं, उन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी? कॉमर्शियल यूनिट कहने का क्या मतलब है? जब हम घर में बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ज्यादा होता है, तो उसे सिंपल वाट में बताना संभव नहीं हो पाता, वो बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए हम उस इलेक्ट्रिकल यूनिट को, जो हमारा कॉमर्शियल यूनिट है, इसलिए हम लोग उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किलो वाट आवर में बताते हैं। किलो वाट आवर, किलो वाट आवर कॉमर्शियल यूनिट है। 1000 वाट का मतलब होता है 1 किलो वाट, यानी 1000 वाट जो है 1 किलो वाट के बराबर हुआ। किलो पता है ना, 10⁻3। तो अब ये बताओ, अभी आपने पढ़ा पावर इक्वल वर्क बाय टाइम, मीन्स एनर्जी बाय टाइम। पावर इक्वल वर्क बाय टाइम, वर्क की जगह पे हम एनर्जी लिख सकते हैं, बिल्कुल एनर्जी ही लिखेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा एनर्जी इक्वल पावर इनटू टाइम। ये है जो काम आएगा हमें इस टॉपिक को क्लियर करने में। फॉर्मूला क्या है? एनर्जी इक्वल पावर इनटू टाइम। अब एक बात बताओ कि घर में एक हीटर है, मान लो ये हीटर 1000 वाट का, बहुत ज्यादा पावर होता है हीटर का। आप अगर इस हीटर को 1 घंटे तक यूज कर रहे हो, चला रहे हो, तो हमारा जो एनर्जी होगा, जो एनर्जी कंज्यूम होगा उस हीटर के द्वारा, वो कितना होगा? तो निकाल सकते हैं E इक्वल P इंटू P से। हमारे पास पावर कितना है 1000 वाट, टाइम कितना है 1 आवर। अरे एक बात का ध्यान देना होगा, ये जो आपके पास आएगा वो 1000 वाट आवर आएगा। 1000 वाट है ये, और ये मल्टीप्लाई 1 आवर, तो 1000 वाट आवर आएगा। लेकिन आपने पढ़ा है किलो वाट आवर को, सिर्फ वाट आवर को नहीं पढ़ा है। तो इसलिए हमारा ये मकसद होना चाहिए, किसी भी क्वेश्चंस को बनाते समय सबसे पहला हमारा काम ये होना चाहिए कि जब हम E निकाल रहे हैं, E इक्वल P इंटू टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो E जो होगा वो होगा किलो वाट आवर में, P जो होगा वो होगा किलो वाट में, और T जो होगा वो होगा आवर में। ये होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इसे, जैसे ये हमारे पास पावर जो है वो 1000 वाट दिया हुआ था, तो हमें ये 1000 वाट को पहले किलो वाट में चेंज करना होगा। तो अभी ये पूरा का पूरा आंसर हमें नहीं मिला है, तो हम इसे इस 1000 वाट को
किलोवाट में चेंज कर दिए 1000 से डिवाइड देकर। अब ये बन गया किलोवाट इंटू 1 आवर, ये कैंसिल हो गया, बचा 1 किलोवाट आवर। यानी आप 1000 वाट के हीटर को जब 1 घंटे तक यूज करते हो तो उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है वो है 1 किलोवाट आवर। तो आपने क्या ऐसा कभी सुना है कि आपके यहाँ बिजली विभाग से आए और बोले कि आपके यहाँ महीने में 200 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुआ है, इसलिए आपका बिल इतना नहीं, ऐसा नहीं बताया जाता। वो बताया जाता है 200 यूनिट, 300 यूनिट, 400 यूनिट, 50 यूनिट, 100 यूनिट बोला जाता है। तो वो यूनिट क्या है? वो यूनिट कुछ भी नहीं, बस यही है, 1 किलोवाट आवर जो है वो 1 यूनिट के बराबर होता है। आप याद रखेंगे, 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के बराबर होता है। तो आइए फिर से इस क्वेश्चन को देखिए। 1000 वाट का कोई हीटर 1 घंटे चलता है तो 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करता है, और ये 1 किलोवाट आवर कितने के बराबर होता है? 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 यूनिट के बराबर होता है। अब क्या है कि वहां पे रेट दिए हुए रहते हैं। कोई ग्रामीण इलाका है तो उसका रेट कम होता है, पर यूनिट कम पैसे लगते हैं। शहरी क्षेत्र है, या जैसे जैसे शहर और बढ़ते जाता है, मेन टाउन, वो बड़ा सा इलाका जो बड़े बड़े शहर होते हैं, वहां पे और भी ज्यादा पर यूनिट पैसे लगते हैं। तो अगर मान लो दिया हुआ है कि 5 रुपीज पर यूनिट है, तो आप 1 यूनिट इस्तेमाल किए तो इसके लिए कितना देना पड़ेगा आपको? 5 रुपए देना पड़ेगा, क्योंकि आपने 1 यूनिट का इस्तेमाल किया। तो ये तो 1 घंटे इस्तेमाल करने के लिए आपको 5 रुपए देने पड़ रहे हैं। अगर ऐसे ऐसे आप 1 घंटे करके पूरे 30 दिन यानी 1 महीने इस्तेमाल करते हो तो 30 इंटू 5 आपको देने पड़ेंगे, यानी 150 रुपीज। तो ये इंट्रोडक्शन है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। सबसे पहला क्या कि हम उसे किलोवाट आवर में लिखेंगे। 1 किलोवाट आवर ही 1 यूनिट होता है, क्योंकि यूनिट में ही हमारे पास जो भी बिल वगैरह आते हैं वो यूनिट में होते हैं। E बराबर P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। E किलोवाट आवर, पावर को किलोवाट में बदलना पड़ेगा, टाइम को आवर में। अगर मिनट में दिया हुआ है तो उसे आवर में चेंज करेंगे। उसे एक एग्जांपल के साथ हम लोगों ने समझा। आइए कुछ और न्यूमेरिकल्स को करते हैं ताकि हमारा और आसान आ जाए और आसानी से समझ में आए हम लोगों को। तो आइए हमारा एक क्वेश्चन है, कोई एक फैन है, फैन जिसका पावर 50 वाट है। ये प्रतिदिन 2 घंटे के लिए, 2 घंटे कम हो गए ना, 4 घंटे के लिए चलता है। कोई फैन जिसका पावर 50 वाट है, प्रतिदिन 4 घंटे के लिए चलता है। ये पूरे अगर 30 दिन चले यानी 1 मंथ, जो मंथ है वो 30 डेज का है, ठीक है, 30 डेज का, 31 भी होता है, 30 भी होता है, तो हम 30 डेज का लिए 1 महीने तक चला। तो हमें निकालना है कि सबसे पहले तो ये निकालना है कि उस कितना यूनिट बिजली खपत करेगा, और साथ ही साथ उसमें बिल कितना आएगा। तो बिल के लिए आपको दिया गया है पर यूनिट 5 रुपीज, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। 1 यूनिट अगर खर्च करता है तो उसमें कितने रुपए लगते हैं? 5 रुपए। तो हमें निकालते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है E इक्वल P इंटू टी, यानी पावर इंटू टाइम। तो पावर हमारे पास दिया हुआ है 50 वाट, वाट को हम लोग किलो वाट में चेंज करेंगे। सबसे पहला काम यही होना चाहिए। टाइम हमारे पास 4 आवर है। ये जो निकला वो कितने समय का निकला? 1 दिन के लिए निकला। 1 दिन जब 4 घंटे इस्तेमाल हुआ तो इतना आया। ये क्या आया? इतना यूनिट इन
1 डे। एक दिन में इतना यूनिट। आप इसे कैलकुलेट करोगे, हम एक ही बार कैलकुलेट कर लेंगे ना बाद में, अभी और भी इसका इस्तेमाल आने वाला है, तो अभी इतना बार बार कैलकुलेशन क्यों करना। इतना यूनिट इन 1 डे, तो इन 30 डेज देन 50/1000 इंटू 4 इंटू 30, इतना किलोवाट आवर आया। इतना किलोवाट आवर यूनिट के बराबर हो गया। किलोवाट आवर बोले या यूनिट बोले, क्योंकि हमें वो यूनिट में निकालना है। अब ये 30 डेज में इतना यूनिट आ गया। इतना यूनिट एक दिन का था, 30 दिन का इतना इंटू 30। अब हमारे पास पूरा का पूरा 30 दिन का यानी 1 मंथ का टोटल यूनिट पता चल गया। अब पर यूनिट जो हमारा बिल लगता है वो है 5 रुपया। तो इतने यूनिट में कितने बिल लगेंगे, तो इतना इंटू 5 हो गया ना। ये हमारा इतना RS, यानी अब जब हम काट छाट करेंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल कैंसिल, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, जैसे ये हमारा आ गया 30 रुपीज। क्या हमारा आया 30 रुपीज। 30 दिन में आपको कितने देने हैं, 30 रुपीज देने हैं। कब, जब आप एक पंखे को जिसका पावर 50 वाट है और उसे 4 घंटे के लिए प्रतिदिन चलाते हो, तो जब आप 30 दिन चलाओगे तो आपको उसके लिए 30 रुपए पे करने होंगे। और वो कैसे आया, ये सब आपके सामने है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है कोई एक बल्ब है 200 ओम का। कोई बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस 200 ओम दिया हुआ है और भी अगर 220 वोल्ट दिया हुआ हो, 220 वोल्ट, अगर इस बल्ब को प्रतिदिन 4 घंटे के लिए जलाया जाता है, यानी टाइम जो हमारा दिया हुआ है वो है 4 आवर्स, प्रतिदिन 4 घंटे के लिए चलाया जाता है, तो 30 दिनों में इन 30 डेज कितना यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, साथ ही साथ उसका जो बिल आएगा वो कितना आएगा। इफ पर यूनिट बिल जो है वो है 7 रुपीज। पर यूनिट बिल कितना है, 7 रुपीज। यह हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, कोई 200 ओम का रजिस्टर है जो कि एक बल्ब है, अगर उससे पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का सप्लाई किया जाता है 4 घंटे के लिए, अगर उसे डेली चलाया जाए तो 30 दिनों में कितना यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, साथ ही साथ उसका जो बिल आएगा बिजली का बिल वो कितना होगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो होता है E = P × T। टाइम हमें पता है 4 आवर्स, बट पावर हमें नहीं पता। पावर वाट में होना चाहिए, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो सबसे पहले हम पावर को निकालेंगे। हमारे पास V है और R है, तो पावर का फॉर्मूला अभी अभी कुछ देर पहले पढ़े, V² R। V यानी 220 × 220 बाई R यानी 200। ये 0 0 0 2 11 11 2 22 2 11 2 22 एंड 24, इतना वाट आया हमारा। पावर जो आया वो कितना आया, 242 वाट। यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास E आ जाएगा 242 वाट, बट इसे किलो वाट में चेंज करना होगा, इनटू टाइम हमारा है
4 आवर्स। ये अगर हम इसे काट छट करें तो हमारे पास आ जाएगा कितना, और लिखो ना यार, इक्वल 242/250 किलोवाट आवर, या 242/250 यूनिट। 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के बराबर, तो इतना किलोवाट आवर इतना यूनिट के बराबर। तो ये कितने दिनों में आया? इन 1 डे, एक दिनों में आया 242/250 यूनिट। तो इन 30 डेज, तो 30 दिनों के लिए हमें क्या करना होगा? 30 दिनों के लिए हम निकालेंगे 242/250 इंटू 30 डेज। एक दिन में इतना था तो 30 दिनों में इतना आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो बचा हमारे पास ऊपर में 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 7/25, इतना यूनिट आया। 30 दिनों में हमारे पास कितना यूनिट आया? 726 इंटू बाई 25, इंटू नहीं 726/25 यूनिट। अच्छा, 1 यूनिट का रेट जो है वो 7 रुपीज है, तो इतने यूनिट का रेट इतना इंटू 7, इतना RS जो होगा वो हमारा बिजली का बिल आएगा जब 30 दिन समाप्त हो जाएंगे। यानी जब आप किसी बल्ब को जिसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, अगर उसे पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का सप्लाई किया जाता है और प्रतिदिन अगर उसे 4 घंटे के लिए चलाया जाए, किसी बल्ब को जलाया जा रहा है 4 घंटे के लिए, तो 30 दिनों के बाद कितने रुपए आपका बिजली के बिल के रूप में आएगा? अब इसे आप सॉल्व करके देख लेना, डेसिमल में आएगा कितना आएगा, अब देखना इसे। अच्छा, अब आप इसका इस्तेमाल करके आप ये निकाल सकते हो अपने घर में। आपके यहाँ फैन है, आपके यहाँ बल्ब है, जो कुछ भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, उन सबको एवरेज आप जानते ही हो कि प्रतिदिन कितना इस्तेमाल करते हो, तो आप निकाल सकते हो। और सारे अप्लायंसेस पे उनका जो वाट है, जो पावर है, वो लिखा हुआ होता है, टाइम लिखा हुआ नहीं होता। टाइम आपको खुद मालूम होना चाहिए कि आप उसे कितने देर तक इस्तेमाल कर रहे हो। तो आप निकाल सकते हो कि आपके यहाँ महीने में कितने बिल आएंगे, कितने रुपए का बिल आएगा। एक और क्वेश्चन इस पे करते हैं, थोड़ा लंबा क्वेश्चन। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है किसी एक घर में इन अ होम 3 फैंस of power 550 watt, 4 bulbs of power 20 watt and 1 television of power 200 watt। अगर 3 जो फैन है उसे 7 घंटे के लिए चलाया जाता है, जो बल्ब है उसे प्रतिदिन 5 घंटे के लिए जलाया जाता है, और जो टीवी है उसे प्रतिदिन 6 घंटे के लिए चलाया जाता है। टीवी लोग ज्यादा देर तक देखते हैं, है ना, 6 घंटे के लिए चलाया जाता है। तो इन 1 मंथ एक महीने में, जो एक महीने 30 डेज का है, हमें निकालना है कि कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा इन यूनिट, और साथ ही साथ हमें निकालना है उसका कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, यानी बिल। कॉस्ट की जगह पे हम बिल लिख सकते हैं। बिल कितना होगा, जो कि दिया हुआ है 5 रुपये पर यूनिट कॉस्ट है। कॉस्ट जो है बिजली का बिल का वो 5 रुपये पर यूनिट है। हमारा क्वेश्चन है, आप एक बार समझ ले, 3 पंखा है जिसका पावर 50 वाट है, 4 बल्ब है जिसका पावर 20 वाट है, एक टीवी है जिसका पावर 200 वाट है। पंखे को 7 घंटे के लिए चलाया जाता है, बल्ब को 5 घंटे के लिए जलाया जाता है,
टीवी को 6 घंटे के लिए चलाया जाता है, तो 1 महीने के बाद जो एनर्जी कंज्यूम होगा वो कितना यूनिट होगा, वो यूनिट में बताना है। साथ ही साथ जो हमारा बिल आएगा 1 महीने का वो कितना आएगा, जबकि दिया हुआ है पर यूनिट कितने हैं 5 रुपीज। तो निकालते हैं। E इक्वल फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम, इक्वल पावर इंटू टाइम। तो हम पहले फैन का निकालेंगे। हम पहले फैन का या पहले फिर बल्ब का ऐसा क्यों निकाले, हम एक ही साथ कर लेते हैं ना। पावर इंटू टाइम, ये किसका, फैन का, प्लस पावर इंटू टाइम, ये किसका, बल्ब का, प्लस पावर इंटू टाइम, ये किसका, टीवी का, कैपिटल टी एंड वी। ये हमारा पावर इंटू टाइम फैन के लिए, बल्ब के लिए एंड टीवी के लिए, सबको जोड़ दिए तो एक साथ हमारा पूरा का पूरा निकल जाएगा। तो पावर कितना है 50 वाट, 50 वाट को किलोवाट में चेंज करेंगे। अच्छा ये तो एक फैन का हुआ, हमारे पास है कितने 3 फैंस। टाइम कितना है 7 आवर्स। ये इधर थोड़ा जगह कम बचेगा, हम इधर में लिखते हैं। हमारे पास 50 वाट हमारे पास 50 बाई 1000 किलोवाट इंटू 3 इंटू टाइम कितना है 7 आवर्स, प्लस फिर पावर है 20 वाट, 20 बाई 1000 किलोवाट इंटू कितने बल्ब हैं 4, कितने देर के लिए जलते हैं 5 घंटे के लिए, प्लस कॉस्ट 5 रुपीज पर यूनिट। ठीक, बहुत डिस्टर्ब कर रहा था ना जगह की वजह से। प्लस पावर इंटू टाइम टीवी के लिए, टीवी का पावर है 200 वाट। अब चूंकि ये एक ही है तो एक ही रहेगा, इंटू टाइम है 6 आवर। इतना जो आया वो हमारा एक दिन का आया, एक दिन का इतना। हम इसे काट छाट कर सकते हैं, चाहो तो जितना इसे सिंपल बना सकते हो। ये पूरा पूरा काटने के बाद आया, आप घर पे आसानी से अपने मन से काट सकते हो। ये हमारे पास आया 21 बाई 20 प्लस ये आया 2 बाई 5 प्लस ये है 6 बाई 5। इतना एक दिन का आया। इतना कितना, इतना किलोवाट आवर। अच्छा इतना किलोवाट आवर मतलब इतना यूनिट, इतना यूनिट आया एक दिन का। तो 30 दिन का कितना आएगा, इतना इंटू 30, इतना इंटू 30 यूनिट्स 30 दिन में आया। अगर एक यूनिट का बिल 5 रुपए है तो इतने यूनिट का इतना इंटू 5 रुपीज। ये हमारा आखिरकार बिल निकल गया। हमारे पास अलग अलग पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, तीनों को जोड़ दिए, फैन का, बल्ब का और टीवी का। कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास ये आया। आप कैलकुलेट करना, चेक करना सही है क्या है, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाए, आप घर पे खुद से चेक करना। इतना इंटू 30 इंटू 5, 30 दिनों के लिए, क्योंकि ये एक दिन का था तो इतना इंटू 30 करना पड़ा जो 30 दिनों का बताया, और साथ ही साथ 30 दिनों में इतना यूनिट आया। एक यूनिट का रेट 5 रुपए है तो इतने यूनिट का रेट इतना इंटू 5, इतने रुपीज। तो ये था आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक कर दें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें। थैंक यू।